वेब एप्लीकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर वेब एप्लीकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो देखो बेटा, नोट डाउन करो। चैप्टर 1 जो है आपका, चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है, दैट इज योर मूवी एडिटिंग टूल्स। इस वाले चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, वो आपका विंडोज़ मूवी मेकर है। फर्स्ट जो आपका जिसमें सारा आपका जो बेस्ड है, दैट इज विंडोज मूवी मेकर। इसी के जो आपकी विंडो है, उसी के जो पार्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? जितनी भी आपकी पेन्स हैं, पेन्स कौन कौन सी हैं इसमें? इसमें आपकी कंटेंट पेन है, इसमें आपकी एक कलेक्शन पेन है, इसमें आपकी एक टास्क पेन है। ये आपके जो है सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टोरी बोर्ड और टाइमलाइन, इसमें से भी हमेशा आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको भी करके जाइएगा। एंड इसी तरीके से आपका प्रीव्यू मॉनिटर में से भी क्वेश्चन आता है। तो इम्पॉर्टेंट आपका ये वाले टॉपिक हो गए एक तो। इसके अलावा जो दूसरे और टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आपकी फाइल एक्सटेंशंस हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ फाइल की एक्सटेंशंस दी हुई हैं, जैसे आपके ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स और आपकी पिक्चर्स। तो ये कुछ एक्सटेंशंस जो उसमें दी हुई हैं वो ज़रूर करिएगा, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर विंडोज़ मूवी मेकर का आपके जो बिल्कुल सेकंड पेज है चैप्टर का, आप एनसीईआरटी बुक के, उसमें दे रखा है विंडोज़ मूवी मेकर 2.6। तो उसमें आपके कुछ दो पैराग्राफ्स हैं, इसमें विंडोज़ मूवी मेकर की हिस्ट्री बताई हुई है और कौन से वर्जन में क्या अपडेट्स आए हैं वो बताए हुए हैं। उसमें से भी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो ये तो होगा आपके मेन टॉपिक। इसके अलावा भी कई बार कुछ और टॉपिक्स हैं जो वो पूछ लेता है, कि जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बट उसमें से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। इसमें आपका एक तो NLE या नॉन लीनियर एडिटिंग, ये जरूर करिएगा। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म वाले पूछ लेता है या इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, नॉन लीनियर एडिटिंग। इसके अलावा आपके पास कंजिक्यूटिव और नॉन कंजिक्यूटिव सिलेक्शंस में से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो आपका शिफ्ट और इसमें सिंपल है, कंजिक्यूटिव होगा तो आप शिफ्ट का यूज करेंगे, नॉन कंजिक्यूटिव के लिए आप जो है तो जो है कंट्रोल की का यूज करेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल है बट क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है, कंटिग्यूअस आपकी जो फाइल्स हैं वो ज्वाइन हो सकती है, नहीं हो सकती है, या कौन सी होती है, इस पे से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपके पास टाइटल, आपके जो क्रेडिट्स हैं वो कहाँ पर आते हैं, एंड कैप्शन और नरेशंस, ये थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा जो बचते हैं वो आपके बुक के अंदर काफ़ी सारे मूवी एडिटिंग टूल्स के नाम दिए हुए हैं, तो बेटा उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, बट उनमें से किसी भी लाइन में से उठ के क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आप जो है मोटे मोटे देख लीजिएगा। एक तो आपका विनय ये वो है जो शाखा टेक्नोलॉजीज वाला है वो देख लीजिएगा। कुछ सिनेफेक्स करके नाम है उसका, जशाक सिनेफेक्स जशाका। एंड एक आपका ब्लेंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी याद कर लीजिएगा कि इसमें से कौन कौन से GPL लाइसेंस पर हैं। तो सारा अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। बट इतना अगर कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर। सेकंड चैप्टर है आपका कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट या मल्टीमीडिया कंपोनेंट। मल्टीमीडिया कंपोनेंट इन वेब।
पेजेस, वेब पेजेस के अंदर हम मल्टीमीडिया कंपोनेंट कैसे ऐड करेंगे? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स बैठते हैं बेटा, वो आपका मल्टीमीडिया ही बैठता है। मल्टीमीडिया की डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है ये आपको याद होनी चाहिए, और इसके एग्जाम्पल्स या कंपोनेंट पूछ लेता है वो, तो ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मल्टीमीडिया यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। इसी तरीके से इमेजेस के अंदर रास्टर और आपकी वेक्टर इमेज, इसमें से भी क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से लॉसी और लॉसलेस, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं और कौन कौन सी आपकी लॉसी इमेजेस हैं, कौन सी लॉसलेस है, तो ये आप जरूर करिएगा। इसी तरीके से हेल्पर एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो करिएगा। हेल्पर एप्लीकेशंस के अलावा आपके एडिन्स के बारे में दिया हुआ है, तो एडिन्स क्या होते हैं और एडिन्स के एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट सब याद करना पॉसिबल नहीं है, तो एक तो MIDI आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके जो इमेज के हैं JPG, JPEG, ये भी आपके जो कॉमन कॉमन है मैं वो बता रहा हूँ, JPG और JPEG। इसके अलावा PDF, ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, डॉट पिक्ट, डॉट BMP, ये थोड़े से कॉमन है, बट पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, तो ये थोड़े से मिसलेनियस है, अगर आप इतना पोर्शन कर लेते हैं तो इसको करिएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में जरूर आता है, वो आपके जो टैग्स हैं, 3 टैग्स दिए हुए हैं एम्बेड करने के लिए, टू एम्बेड ऑडियो वीडियो एंड फ्लैश फाइल। तो इसमें से जो आपके मेन है, एक तो एम्बेड टैग है, इस एम्बेड टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट टैग है, और एक आपके दे रखा है बीजी साउंड। तो ये टैग और इनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और उस एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू पर, मतलब वो किस काम आते हैं, ये आपको जरूर याद होने चाहिए, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स। तो इतना आपका जो है चैप्टर 2 कवर हो जाएगा। नाउ मूव टू द चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका जो है जावास्क्रिप्ट है, सबसे ज्यादा जो पेपर आएगा वो आपका जावास्क्रिप्ट में से ही आएगा। तो इसमें बेटा 2 टॉपिक आपके कह सकते हैं डिवीजन है सारे टॉपिक्स का। एक है आपका थ्योरी पोर्शन, जो आपका थ्योरी पोर्शन है, इसमें थ्योरी पोर्शन में थोड़ा सा आपने थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के जाइएगा, आपकी जावास्क्रिप्ट की जितनी बुक में दी हुई है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-2 4-4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। और इसके अलावा जो कई बार ये पूछ चुका है, वो स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोबारा भी आ सकता है। इसी तरीके से क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, इस पे भी कई, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने एक बार जरूर कर लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वाला जो है। इसी तरीके से आपके एडवांटेज क्या है आपका जावास्क्रिप्ट को यूज करने का, वो भी आपने करना है। एंड इसी तरीके से आपका ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन, है ना। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल जो है आपका, प्रैक्टिकल के अंदर प्रोग्राम नहीं भी पूरे पूरे बनाने आते आप, अगर आपको, तो आप एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का कोड, कैसे आप इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ये आपने एक बार करके जाना है, एक ही लाइन का कोड है। इसी तरीके से वेरिएबल का क्या कंसेप्ट है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कई बार सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कह देता है, तो एक लाइन का ही कोड होता है, वो आपको आना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा है कि डाटा के टाइप्स कितने हैं, इस पर भी, और उसके एग्जांपल्स, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स पर का इस बार जरूर करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार जरूर आएगा, और हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो बचता है वो बचता है आपका
जो कई सारे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उसके मेथड, जैसे ऑब्जेक्ट आपका मैथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके कुछ मेथड्स हैं वो करके जाइएगा। जितनी बुक में दिए हुए हैं उसका एक एक एग्जाम्पल और एक एक लाइन की डेफिनेशन। इसी तरीके से एरे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उस एरे ऑब्जेक्ट के मेथड करिएगा। एक एक लाइन के हैं, उनको आप याद भी कर लीजिएगा, अगर एग्जाम्पल कर सकते हैं एग्जाम्पल कर लीजिएगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसके मेथड दिए हुए हैं उनको भी कर लीजिएगा। तो ये आपके कुछ मेथड दिए हुए हैं इसके, ये सारे मेथड्स अगर आप कर लेंगे तो आप इजीली जो है पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा थोड़े से कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे NaN क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इज NaN मेथड कैसे काम करता है, और इसके अलावा आपका पारसेंट, पारसेंट वैसे बेटा हर बार क्वेश्चन आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। एंड इज फाइनाइट, और आपका दूसरा है इज बूलियन। इस पे से अभी तक कम क्वेश्चन आए हैं आपका, बट आप कर लीजिएगा इसको भी, इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से डायलॉग बॉक्स है, सिंगल लाइन का आपका कोड है इनका डायलॉग बॉक्सेस का, कि कैसे बनाए जाते हैं और कैसे यूज होते हैं। एक आपका कंफर्म बॉक्स होता है, एक आपका अलर्ट बॉक्स होता है, एंड एक आपका जो है प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। तो इस पे से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा ये, इनको भी जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से इवेंट्स, इवेंट्स दिए हुए हैं, इवेंट्स के 5-7 एग्जांपल दिए हुए हैं, उनकी एक एक लाइन की डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा और उनका नाम याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफी है बेटा। पूरी प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए काफी है चैप्टर 3 में से। इसके बाद चलते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 है आपका समथिंग आपके एडवांस, उसमें आपकी वेबसाइट के बारे में ही दिया हुआ है, वेब पब्लिशिंग से रिलेटेड है। एंड इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, नाम एग्जैक्टली ये नहीं है, कुछ और है, बट वेब पब्लिशिंग से रिलेटेड ही बताया हुआ है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका वेब पब्लिशिंग में, इसमें सबसे पहले जो है वो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, सिंगल सिंगल लाइन की, इनको जरूर करिएगा। जैसे कोड व्यू दिया हुआ है, 1 लाइन की डेफिनेशन है। इंटेलिजेंस क्या है, एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन है, तो इनको जरूर करिएगा बेटा। ऐसे ही एडिन्स की है, 1 लाइन की डेफिनेशन से, आप बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार कंसेप्ट समझ के आप 1 लाइन की डेफिनेशन इजीली याद कर सकते हैं। ऐसे ही स्निपेट है, स्निपेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन, पेज ट्रांजिशंस क्या होती हैं उसकी डेफिनेशंस बहुत सिंपल है, जैसे आपकी पावर पॉइंट में होती हैं ऐसे ही यहाँ पे भी पेज ट्रांजिशंस होती हैं। इसी तरीके से PSD टेम्पलेट क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, इसके भी फीचर या बेनिफिट भी आप याद कर लेंगे, PSD टेम्पलेट्स के पूछे जाते हैं। ऐसे ही DWT, मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, DWT क्या होता है और इसके क्या फीचर्स हैं, बुक में दिए हुए हैं। ऐसे ही SEO क्या है, SEO की फुल फॉर्म क्या है। जब हम एक बार SEO क्या रीड करता है वेब पेज में से, बुक में दिया हुआ है, इसको राइट याद कर लीजिएगा। और एक SEO चेकर करके टूल दिया हुआ है, उस वो किस काम आता है ये याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक टॉपिक है कोड ऑप्टिमाइजेशन, उसको जरूर करिएगा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करते हैं हम। दो दो लाइन के कोड हैं बेटा, इनके दो दो लाइन की डेफिनेशन से जरूर करिएगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपके पास इसी तरीके से वेब होस्टिंग दिया हुआ है, वेब होस्टिंग की भी 2 लाइन की डेफिनेशन है। एंड इसी तरीके से वेब पैकेज दिया हुआ है, बैकअप लेने के पर्पज से आपका और आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के काम आता है आपकी सभी फाइल्स का। तो ये वेब पैकेज, वेब होस्टिंग, एंड ऐसे ही तरीके से आपकी बैकअप क्या किस पर्पज से लेते हैं और क्या तरीका है उसका, वन लाइन का है ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा लास्ट जो बताया हुआ है वो आपका वेब ऑथरिंग टूल्स बताए हुए हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बट अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बेटा। इसमें 2 टूल्स दिए हुए हैं, एक कंपोजर दिया हुआ है और एक ड्रीम व्यूअर दिया हुआ है। तो बस आपको ये नाम भी अगर पता है, एक एक लाइन इनके बारे में लिख देंगे तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इतना कर लीजिए बेटा, आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।
फिर भी कोई डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।